आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नेशनल हेराल्ड केस मामले में सोनिया और राहुल से पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने दिल्ली के हेराल्ड हाउस पर छापेमारी की है। दस्तावेजों की तलाश में नेशनल हेराल्ड के ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे हैं। इस दौरान 10 जनपद पर हुई बैठक के दस्तावेजों की भी तलाश की जा रही है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 10 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है। मिली जानकारी के अनुसार ईडी ने अकाउंटर सेक्शन के 2 पुराने अधिकारियों से आरंभिक पूछताछ भी की है। उनसे हेराल्ड हाउस में साल 2010 से 2015 तक के खातों के बारे में पूछा गया है। वहीं फिलहाल टीम अकाउंट सेक्शन ने कांग्रेस से आए लोन के बारे में भी फाइल तलाश की है। वहीं राहुल गांधी ने इस पर छापेमारी पर थोड़ी देर बाद उन्होंने एक पोस्ट साझा किया है, जिसके में उन्होंने कहा है कि महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने पोस्ट में कहा है कि ना हम डरेंगे और ना डराने देंगे। देश बेरोजगारी की महामारी से जूझ रहा है। करोड़ों परिवारों के पास स्थिर आय का कोई साधन नहीं बचा, लेकिन सरकार सिर्फ एक अहंकारी राजा की छवि चमकाने में अरबों रुपए फूंक रही है। इससे पहले 27 जुलाई को ही ईडी ने सोनिया गांधी से करीब 11 घंटे तक सवाल जवाब किया था। ये पूछताछ 3 दिनों तक चली थी। इस दौरान ईडी ने सोनिया से हेराल्ड से जुड़े 40 से ज्यादा सवाल पूछे थे। सोनिया से पहले ईडी राहुल गांधी से भी 50 घंटे की पूछताछ की कर चुकी है। हालांकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से किए गए पूछताछ पर कांग्रेस जोरदार विरोध कर रही है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इन दिनों अपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। सोमवार को गाजीपुर में ओपी राजभर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव उनके इर्द गिर्द रहा, जिसे मीडिया ने भी बेहतर ढंग से दिखाया। यही नहीं, राष्ट्रपति चुनाव में हमारे पास 6 विधायक थे, लेकिन देश की राजनीतिक में चर्चा की मामले में वो नंबर 1 है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अब 2024 का चुनाव आ रहा है। आप लोगों की निगाहों के साथ सबकी निगाहें हमारी ओर लगी हुई हैं, तो राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा होना स्वाभाविक है। वहीं जब उनसे अखिलेश यादव के झाड़ फूक वाले बयान पर पूछा गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वो अमेरिका से पढ़े लिखे हैं। अगर वो झाड़ फूक में विश्वास करते हैं तो ये उनकी हताशा और निराशा है। उन्होंने आगे कहा कि आज पूरा विपक्ष ओम प्रकाश राजभर को ही निशाने पर ले रहा है, क्योंकि हम अति पिछड़ों के लिए रोजगार की बात उठाते हैं, इसीलिए लोग परेशान हैं। सुबह सपा अध्यक्ष ने संजय निषाद पर भी निशाना साधा और कहा कि वो हमारे बड़े भाई हैं, वो बीजेपी के मालिक नहीं हैं। अपनी पार्टी की बात करें तो अच्छी बात है, उनका मत हो सकता है। ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी पर उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी के मालिक हैं। हम 25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश को 4 भागों में बांटकर अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश के इन इलाकों में हम अपने संगठन को मजबूत करते रहेंगे और इन्हीं इलाकों से प्रदेश की सरकार बनती और बिगड़ती है। आपको बता दें कि पिछले दिनों ओम प्रकाश राजभर का वो बयान काफी सुर्खियों में रहा था, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव के एसी के कमरे में रहने की बात कही थी। लेकिन अब 9 अगस्त से समाजवादी पार्टी गाजीपुर में पद यात्रा की शुरुआत कर रही है। इस पर ओम प्रकाश राजभर ने उनकी उपलब्धि बताया है। बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक लापरवाही का बड़ा ही मामला सामने आया है। यह मंगलवार को एक कार इंडिगो प्लेन के नीचे आ गई। हालांकि इस दौरान कार प्लेन के पहिए से टकराने से बाल बच गई और बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि यह कार गो फर्स्ट एयरलाइन की थी। यह हादसा एयरपोर्ट के T2 टर्मिनल के स्टैंड नंबर 201 पर हुआ। यहाँ गो फर्स्ट एयरलाइन की कार इंडिगो की एक फ्लाइट के नीचे आ गई। डीजीसीए के इस मामले की जांच करेगी। उधर कार ड्राइवर का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कराया गया ताकि पता चल सके कि कहीं उसने शराब तो नहीं पी रखी थी। हालांकि टेस्ट उसका नेगेटिव आया है। बताया जा रहा है कि हादसे में किसी भी
कि कोई भी घायल नहीं हुआ है, न ही प्लेन को कोई नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की सुबह इंडिगो की फ्लाइट पटना के लिए उड़ान भरने वाली थी, तभी एक कार उसके नीचे आ गई। हालांकि कार विमान के पहिए से टकराने से बच गई। इसके बाद विमान ने पटना के लिए उड़ान भरी, लेकिन इस मामले में अब तक गो फॉर इंडिया की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। फिलहाल इस मामले में अभी आगे जांच की जा रही है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। बात करते हैं पश्चिम बंगाल एसएससी घोटाले की। पश्चिम बंगाल एसएससी स्कैम में ईडी की जांच का सामना कर रहे राज्य के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के ऊपर एक महिला ने गुस्से में चप्पल फेंक दी। ये वाकया उस वक्त हुआ जब पार्थ चटर्जी अस्पताल से निकल रहे थे। महिला भी अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए आई थी। चप्पल फेंकने वाली महिला ईएसआई जो का अस्पताल में इलाज कराने के लिए आई हुई थी। उसके बाद वो नंगे पांव घर वापस लौट गई। गुस्साई महिला ने कहा कि उसने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ठीक किया है। दूसरी तरफ ईडी के अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम बंगाल के गिरफ्तार किए गए मंत्री पार्थ चटर्जी पूछताछ में ईडी का सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि चटर्जी ने कथित स्कूल भर्ती घोटाले की जांच के संबंध में ईडी के ज्यादातर सवालों का जवाब नहीं दिया है। ईडी अधिकारी के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस से निलंबित किए गए नेता चटर्जी पूछताछ के दौरान ज्यादातर चुप ही रहे हैं। चटर्जी ने शुक्रवार को कहा था कि वो साजिश का शिकार हुए हैं। उन्होंने खुद को निलंबित करने के पर भी टीएमसी के फैसले पर नाखुशी भी जाहिर की है। वहीं ईडी भी लगातार इस मामले में पार्थ चटर्जी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टिंग में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत की स्टार महिला वेट लिफ्टर हरजिंदर कौर ने सोमवार को कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने हरजिंदर कौर की इस उपलब्धि को सराहा है। इसके साथ ही हरजिंदर कौर को पंजाब सरकार 40 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देगी। हरजिंदर ने महिलाओं के 71 किलोग्राम भार वर्ग में नाटकीय अंदाज में कांस्य पदक हासिल किया। नाइजीरिया की स्वर्ण पदक की प्रबल दावेदार जॉय एजे क्लीन एंड जर्क के तीनों प्रयासों में नाकाम रही, जिससे हरजिंदर का कांस्य पदक पक्का हो गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत ने हरजिंदर को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। पंजाब सरकार ने उनके लिए 40 लाख रुपए के नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। भगवंत मान ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि नावा के निकट मेस गांव की रहने वाली हरजिंदर कौर को राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतने पर बधाई। वहीं हरजिंदर के कांस्य पदक जीतने के बाद उनके पैतृक निवास पर जश्न का माहौल बना हुआ है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में ईडी की कार्रवाई चल रही है। ईडी की इस कार्रवाई को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। रामदास अठावले ने ईडी के एक्शन पर कहा कि ईडी एक स्वतंत्र विभाग है। अगर कहीं भ्रष्टाचार, अनियमितताएं, अवैध तरह से पैसे जमा करने की कोशिश होती है तो ऐसे वक्त में ईडी द्वारा जांच होती है। इसके पीछे बीजेपी का कोई संबंध नहीं है और ना ही बीजेपी किसी को तकलीफ देने का काम करती है। रामदास अठावले ने ये बयान जब सामने आया है जब महाराष्ट्र में शिवसेना नेता संजय राउत पर ईडी ने एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के बाद महाराष्ट्र समेत कई विपक्षी नेता ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि ईडी बीजेपी के दबाव में काम कर रही है और वो जानबूझकर विपक्षी पार्टियों के नेताओं को निशाना बना रही है। आपको बता दें कि पात्रा चौल जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना नेता संजय राउत को 31 जुलाई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद संजय राउत की पीएमएलए कोर्ट में पेश हुई थी, जिसके बाद संजय राउत को 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में आतंकी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान से लगती सीमा पर सुरक्षा बल अलर्ट हैं, वहीं आतंकी भी। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर चुके आतंकी आए दिन आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आतंकी सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में आतंकी हमले की घटना सामने आई है। मंगलवार की सुबह ही आतंकियों ने पुलिस फोर्स पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। पुलिस फोर्स पर ग्रेनेड अटैक की ये घटना रामबन जिले के गुल थाना क्षेत्र में हुई है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने जहां पुलिस फोर्स पर ग्रेनेड से हमला किया, वहां एक पत्र भी मिला है।
जम्मू कश्मीर पुलिस में जो जोन में डीजीपी हैं, उनका कहना है कि घटनास्थल से एक लेटर भी बरामद किया गया है। इस लेटर में जम्मू कश्मीर गजनबी फोर्स ने घटना की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा है कि पुलिस फोर्स पर ग्रेनेड हमले के बाद इलाके की घेराबंदी सर्च ऑपरेशन कर दिया गया है शुरू। वहीं इस मामले में जम्मू जोन के एडीजी का कहना है कि पुलिस फोर्स पर ग्रेनेड हमले के बाद मौके पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ ही सेना के जवानों को भी भेजा गया है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बलों के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इस घटना में जान माल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।